ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल नंबर 2.12. द स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं. स्टेटमेंट इज द टॉर्क और द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू द r क्रॉस f वेयर r इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. Consider a force is equivalent to -3 plus j plus 5k in the newtons acting on the point 7i plus 3j plus k in the meters. What is the torque in the Newton meter around about the origin? देखते हैं क्या हमें न्यूमेरिकल में कहा गया. न्यूमेरिकल नंबर 2.12 में हमें कहा गया है कि एक बॉडी के ऊपर किसी खास पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई की जा रही है. इस फोर्स की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में जो है वो गिवन है. साथ ही साथ हमें बताया गया है कि इस पॉइंट के लिए जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो r है, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे ये डिमांड की गई है कि हमें ये बताना है कि जो ओरिजिन है उसके राउंड अबाउट कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी इफ़ फोर्स इज़ इन द न्यूटन एंड मोमेंट आर्म या जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो मीटर में है, तो न्यूटन मीटर्स में कितनी टॉर्क बॉडी के राउंड अबाउट प्रोड्यूस होगी. इसके लिए ये बात हमें पता होना ज़रूरी है कि जो r है वो मोमेंट आर्म है या पोजीशन वेक्टर है जो कि डिस्टेंस होता है इन बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली फोर्स हमें गिवन है और मोमेंट आर्म भी गिवन है, डेट इज द रेडियस. तो फोर्स हमें जो गिवन है वो है -3j -3i प्लस j प्लस 5k एंड जो r की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है वो है 7i प्लस 3j प्लस k. 7i प्लस 3j प्लस k और हमें सिंपली जो है वो यहाँ पे ये पूछा गया कि हमें बताना है कि ओरिजिन के राउंड अबाउट कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी. ठीक है, टू फाइंड टॉर्क मीन्स r क्रॉस f जो है वो हमें डिटरमिन करना है यहाँ से. ठीक है, तो अब सिंपली स्टार्ट करते हैं. r एंड क्रॉस का जो है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए बिकॉज टॉर्क इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड f. तो हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय द डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी. तो अगर उसको हम अप्लाई करें तो यहाँ से यहाँ डिटर्मिन कर लेते हैं इसको. सिंपली हमें टॉर्क फाइंड करना है r एंड f. तो इसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं और डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे टॉर्क को फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले i, j एंड k लिख लिया बिकॉज हमारे जो फोर्स एंड मोमेंट आर्म है वो 3D में लाई कर रहे हैं. ठीक है, 3D स्पेस में वो लाई कर रहे हैं. तो i, j, k. अब सबसे पहले r वेक्टर के हम जो है वो कंपोनेंट्स लिख लेते हैं बिकॉज r इज़ फर्स्ट वेक्टर. तो r के 7, 3 एंड 1 आ गया. अब फोर्स के लिए लिखें तो क्या आ जाएगा, -3, 1 एंड 5. अब अगर डिटर्मिनेंट को हम जो वो रिजॉल्व करें तो रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास. i कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, इन दो को छोड़ देते हैं और इनके इन बिटवीन की प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो 3 × 5 15 -1. अब जब हम j वेक्टर लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा माइनस आता है यानी j कैप के साथ. अब इसको अगर देखना है तो ये दो चीज़ें छोड़ देंगे और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किन के इन बिटवीन आ जाएगी, सिंपली यहाँ और यहाँ पे. तो 7 × 5 हमारे पास होता है 35 -3 और साथ ही साथ -3 के साथ ऑलरेडी था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. अब जो है वो क्या होगा नेक्स्ट, k के लिए देखें तो प्लस k वेक्टर. k के लिए अगर हमें जो है वो सॉल्व करना है तो उसको किस तरह से करेंगे, इसको और ऊपर वाली रो को छोड़ देंगे तो सिंपली इन दो के साथ डील करेंगे. 7 × 1 7 माइनस 3 × -9 3 × -3 -9. तो सिंपली यहाँ पे सॉल्व करते हैं. i एज इट इज़ 5 - 1 हमारे पास जो है वो 14 के इक्वल आ गया. -j एज इट इज़ 35 + 3 38 के इक्वल आ गया. नेक्स्ट जो है वो k वेक्टर के लिए अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा 7
प्लस 9 और 7 प्लस 9 होता है इक्वल 916 के इक्वल। तो ये आ गई है हमारी टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, कि ओरिजिन के क्रॉस इतनी टॉर्क बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। हमने कहा था कि टॉर्क के यूनिट्स न्यूटन मीटर है, तो यहाँ पे हम सिंपली न्यूटन मीटर एज अ यूनिट जो है वो प्लेस कर देते हैं। अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, डेट इज 2.13। The line of action of force F is equivalent to I minus 2j passes through a point whose position vector is minus j plus k. Find the moment of the force about the origin, the moment of the force about the point of which the position vector is I plus k. तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 पॉइंट सिंपली ये 13 है। इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि एक बॉडी है या एक पॉइंट हमने ले लिया स्पेसिफिक, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। अब एक जो है वो हमने पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है हमारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली वो है, उसको सिंपली हम जो है वो लिख लेते हैं r से, और उसकी वैल्यू है हमारे पास सिंपली माइनस जे प्लस के, यानी ये पोजीशन वेक्टर है फोर्स के लिए। और हमें इस केस में जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा उसके लिए हमें जो है वो इसको भी हम रेज कर लेते हैं साथ ही साथ। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें उसमें कहा गया है कि फोर्स की एक वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, तो वो है I माइनस 2j, और साथ ही साथ हमें इस पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर गिवन है फोर्स के साथ साथ उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस जे प्लस के की फॉर्म में गिवन है। हमें एक आ गया कि अगेन हमें ओरिजिन के राउंड अबाउट टॉर्क की वैल्यू को जो है वो क्या करना है, डिटरमिन करना है, ठीक है। तो अगर हमें टॉर्क की वैल्यू को इस ओरिजिन के राउंड अबाउट डिटरमिन करना है तो इट्स वेरी सिंपल। अभी हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड की, डेट इज r क्रॉस f। तो अगर इस केस के अकॉर्डिंगली हम टॉर्क निकालें अगेन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, तो किस तरह से निकालेंगे, i j k। फर्स्ट जो है वो हम r के वेक्टर्स को लिखते हैं, ठीक है। तो r के लिए जो यहाँ पे x कंपोनेंट है वो 0 है, मतलब i इज़ 0, j की जगह -1 एंड k इज़ 1। और फोर्स के लिए लिखें तो i इज़ के लिए जो है वो x कंपोनेंट 1 है, दिस इज़ -2, और z कंपोनेंट नहीं है तो k के लिए हम 0 लिख देंगे। इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले आई कैप के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, इन दो को छोड़ देते हैं और इनके बिटवीन डील करते हैं। तो आएगा -1 इंटू 0 0 और 0 माइनस इंटू -2, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट j है, लेकिन इसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं। तो जब इसके साथ डील करेंगे तो क्या करते हैं, इन दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट आएगा, मीन्स 0 माइनस 1 प्लस k। अब अगर हमें k के लिए निकालनी है वैल्यूज़ तो उसमें क्या करेंगे, दिस और दिस को इसको छोड़ देंगे और बाकी इन दो के दरमियान प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो -2 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। ये रिज़ल्ट आ गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, 0 माइनस इंटू -2 तो 2i। फिर इसको जब सॉल्व करें तो 0 माइनस 1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस j, लास्ट -2, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो -2 + 1 माइनस k आ गया। तो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई इन द न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हमने यहाँ से जो है वो निकाल लिया। अब जो है वो अगर हम बात करें सेकेंड रिजल्ट की, इसके लिए जो है वो एक चीज़ यहाँ से डिटरमिन कर लेते हैं कि लास्ट जब हमने सॉल्व किया था तो इसे वेरीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा। लास्ट में हमने इन दो का जो है वो प्रोडक्ट लिया था, तो -2 इंटू 0 बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा था, 0 के इक्वल आ रहा था। जबकि यहाँ से ये चीज़ क्या आई थी, -1 यूँ माइनस इंटू
-1। तो ये सॉल्व होने के बाद हमें यहाँ प्लस के का आंसर प्रोवाइड कर देगा। अब जो है वो ये न्यूटन मीटर्स में हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसी का है, उसको स्टार्ट करते हैं। इसको रेस कर देते हैं हम। अब सिंपली ये सिचुएशन है कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि एक मज़ीद और पॉइंट है जहाँ पे जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, डेट इज़ सिंपली उसकी वैल्यू कितनी है, वो है i प्लस के की फॉर्म में गिवन है हमें, ठीक है। अब इस पॉइंट के अक्रॉस जो है ये हमारा पोजीशन वेक्टर है एक, और इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम कह देते हैं कि ये r1 था तो ये r2 है। अब हमें देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू देखनी है तो यानी हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अब कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, कितनी यानी टर्निंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो उसको देखने के लिए, इस पॉइंट पे टॉर्क को देखने के लिए क्या चाहिए हमें, फोर्स तो गिवन है, लेकिन फोर्स की और हमारी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क के दरमियान एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि होता है हमारे पास मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के इक्वल, यानी r2 माइनस r1 के। इसको एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास मज़ीद एक और पॉइंट गिवन था और पूछा गया था कि इस पॉइंट के राउंड अबाउट कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए जो है वो हमें एक और पोजीशन वेक्टर गिवन था। सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट को हमने r1 कह दिया और सेकेंड को r2 कह दिया। अब अगर हम इस पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि फोर्स और हमारी रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास मोमेंट आर्म। इस मोमेंट आर्म की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ r2 वेक्टर एंड r1 वेक्टर, इस तरह से। अब जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास r2 और r1 क्या है। तो r1 इज़ माइनस जे प्लस के एंड सिंपली जो हमारे पास आ रहा है r2 वेक्टर वो है किसके इक्वल, i प्लस के इक्वल आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं मोमेंट आर्म निकालने के लिए। तो मोमेंट आर्म की आ जाएगी r2 माइनस r1 की फॉर्म में, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारे पास जो है वो सिंपली अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे, r2 i प्लस के माइनस जे प्लस के की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। i प्लस के प्लस जे माइनस के, यानी i प्लस जे हमारे पास जो है वो r वेक्टर आ गया मोमेंट आर्म। अब हम इस पॉइंट के क्रॉस जो है वो टॉर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेट इज़ r क्रॉस f, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को अगर हमें डिटरमिन करना है तो वही अगेन डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम अपनी वैल्यू, टॉर्क i j k। सबसे पहले r जो है वो है i प्लस j के इक्वल सिंपली हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, i इज़ 1, j इज़ 1 एंड k इज़ 0। जबकि जो फोर्स है वो हमारे पास है किसके इक्वल, i माइनस 2j के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 एंड माइनस 2 एंड दिस इज़ 0। तो हम जो है वो इसे अब सॉल्व करते हैं। वैसे ये 2D में भी लाई कर रहे हैं, तो हम अगर इसके कॉलम को बाहर निकाल दें और सिर्फ I एंड J से डील करें तब भी हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हम सिंपली जो है वो अब सॉल्व करके देखते हैं। इसको यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले I है हमारे पास, ठीक है। I के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इस पोर्शन से, 0 माइनस 0 की फॉर्म में, माइनस j अगर हमें निकालना है तो i इंटू 1 ये भी 0 और दिस टर्म भी 0। अब लास्ट बच गया k के लिए देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। इन दोनों को तो हमने छोड़ दिया, इनके दरमियान प्रोडक्ट लेते हैं। तो पहले क्या आ गया, -2 इंटू 1, k को हम नीचे लिख लेते हैं, -2 माइनस, और ये चीज़ क्या होती है हमारे पास इक्वल 1 के इक्वल होती है, ठीक है। सिंपली यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये -2 इंटू 1
-2 और सेंटर में हमारे फार्मूला का साइन आएगा माइनस और यहाँ 1 आ गया। सिंपली ये चीज़ आ गई। अब सिंपली क्या करते हैं, इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट चीज़ तो 0, सेकंड भी 0 और लास्ट पे हमारे पास क्या आ गया 3k के इक्वल जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.13। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.14 पे। स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर 600√3 and 6 respectively. Find the angle between the two vectors.